साग्रजातमहंकारातिगम्य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 हंकारा
गुणांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 14 यमराज का संकीर्तन। प्रयास संख्या पहला। गौरांग सुंदर तनु प्रेम भरे भेल डगमगिया नाचत भाली गौरांग रंगिया। गौरांग सुंदर का दिव्य शरीर प्रेम से पूर्ण होकर आलोकित हो उठा और वे मधुर भाव से डगमगाते हुए नृत्य करने लगे। चतुर्मुख पंचमुख आदि देवगण नीति आसी चैतन्य रहे सेवन। चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी कौन? पंचमुखी कौन? शिव जी के नेतृत्व में समस्त देवगण प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा में उपस्थित होते थे। वहाँ पर रोज आते थे देवतागण। आज्ञा बिना केह इहा देखी ते न पारे तारा पुनि ठाकुर रस सबे सेवा करे। प्रभु की आज्ञा के बिना कोई भी उन्हें देख नहीं पाता था। किन्हें? देवताओं को। यद्यपि वो बार बार आते थे और प्रभु की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन लोग उसको देख नहीं पाते थे। सर्वदिन देखे प्रभु यत लीला करे शयन करिले प्रभु सबे चले घरे। देवगण दिन भर प्रभु की जितनी भी लीलाएं होती थी उन्हें प्रेम पूर्वक निहारते रहते थे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अच्छा नहीं, देवतागण क्या करते थे? क्या? लीलाओं को निहारते रहते थे। देवतागण कौन होते हैं? भगवान के क्या है? वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। तो चाहते हैं कि भगवान की लीलाओं का नित्य दर्शन कर पाएँ। देवतागण बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति होते हैं, उन पर बहुत सारी पावर्स होती हैं। उसके बाद भी सारे पावर वावर छोड़कर वो कहाँ जाते हैं? जहाँ भगवान रहते थे। कौन सी जगह थी वो? नवद्वीप में। कैसी जगह थी? साधारण जगह थी, गांव था। वहाँ पर देवतागण अपना स्वर्ग इत्यादि छोड़कर वहाँ जाते थे। सोचिए ज़रा, यानी कि जहाँ भगवान की लीलाएं हो रही हों या कहीं जा रही हों, हमें उस जगह पे जाना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी शहरों को नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? शहरों को छोड़ देना चाहिए। हैं? अगर ऐसी जगह, ऐसी कथा किसी गांव में हो रही हो, किसी गंदी कीचड़ में हो रही हो, तो देवता भी जाते थे और इसी प्रकार निहारते रहते थे पूरे दिन बैठ के। और जब प्रभु शयन हेतु जाते तब वे सब अपने अपने लोकों को चले जाते थे।
उठे रहते थे जब तक चल रहा है सब कुछ। हाँ, तो आप देखते हैं जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो कई बार ऐसी जगह में होती है, खेत में कथा हो रही है, खेत में अब बारिश भी हो रही है, कीचड़ भी हो गया है, या जैसी जगह ब्रजमंडल में जाते हैं तो मिट्टी कीचड़ है कि नहीं, माधव प्रभु है कि नहीं। तो वहाँ पर भी सब लोग क्या करते हैं, जब कथा जैसी होती है खेत में क्या करते हैं, सब खेत में बैठ जाते हैं, चारों तरफ कुर्सी लेके चलते हैं सब लोग अपने साथ। तो जब मिट्टी में बैठते हैं तो क्या होता है, कपड़ों में मिट्टी लगती है, कपड़ों में मिट्टी भी लग जाती है, बैठ जाते हैं वो। क्यों बैठ जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा चल रही है। नहीं तो ऑडिटोरियम में क्या है, बढ़िया सी चेयर लगी हुई है, एसी भी चल रहा है। हाँ, तो इसलिए भक्त इन चीज़ों का वेट नहीं करते। यहाँ देवतागण पूरे दिन वहाँ निहारते रहते थे, और जब प्रभु सोते थे तब ये चले जाते थे। ब्रह्म दैत्य दुयेरे से देखिया उद्धार, आनंद इच्छा लीला ताई खरीला विचार। जब उन्होंने उन ब्राह्मण दैत्य कौन है जी, माधव प्रभु, कुछ समस्या है यहाँ पर। ब्राह्मण दैत्य कौन है, शाबाश। तो जब ब्राह्मण दैत्यो जगाई और मदाई का अद्भुत उद्धार देखा तो उस लीला का गंभीर चिंतन करते हुए वे अत्यंत आनंद में भरकर लौट चले। उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो भक्त को बहुत अच्छा लगता है जब किसी को स्वीकारा जाता है, चिढ़ता नहीं है वो। ये तो गंदी सी लड़की थी, ये तो कुछ करती नहीं थी, इसको जपमाला दे दी, इसको जपा का अवार्ड मिल गया। हाँ, होता है कि नहीं, इसको जपा का अवार्ड मिल गया, इसको ये मिल गया, तो ईर्ष्या आ जाती है। किसको नहीं आती ईर्ष्या, बोलिए, फटाफट जवाब देना, फटाफट। किसको ईर्ष्या नहीं आती, इसको ईर्ष्या नहीं आती, भक्त को ईर्ष्या नहीं होती। तो जो भी भक्त हैं वो कहते हैं कि अच्छा हुआ, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि इसके ऊपर भी कृपा हुई, इसके ऊपर भी कृपा हुई, इसके ऊपर भी कृपा हुई। इस प्रकार अगर कृपा का, दया का माहौल बना रहेगा तो मेरी भी गलतियां कभी होंगी, मेरे से भी तो आगे गलती होगी, तो मेरे को भी क्षमा कर दिया जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो एक अच्छा सा माहौल बना रहता है। तो इस प्रकार से वो बड़े प्रसन्न थे कि जगाई मदाई का उद्धार हो गया। आजी बड़ चित्त प्रभु दिले न भरस, अवश्य पाइब पार धरिलाम आशा। आज प्रभु ने हमारे चित्त में अपूर्व आशा उत्पन्न कर दी है। आज हमारे हृदय में क्या हो चुकी, आशा पता है क्या होता है, होप। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। आगे ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो, ऐसा हो जाए तो। अर्जुन प्रभु बाहर कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फिर आई एम ट्राइंग टू गेट द फोकस बट नॉट गेटिंग द फोकस। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की, तो कुछ दूसरा ट्रीटमेंट करा जाए तुम लोगों के साथ, अच्छा वाला तो समझ नहीं आ रहा आपके। आशा भर गई उनके हृदय में। क्या आशा भर गई, ये देखकर जगाई मदाई का एपिसोड देख के उनके हृदय में एक आशा भर गई कि जब जगाई मदाई का उद्धार हो गया तो हमारा तो हो ही जाएगा। एक नई आशा भर। नहीं तो आदमी को हमेशा लगता है मेरा क्या होगा। यह निश्चित हो गया कि हम भी एक दिन अवश्य उद्धार को प्राप्त हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे। बताइए, हम एक स्थिति है कि हमारा भी मुश्किल है होना। कब, एक ऐसी वैष्णव अपराध यदि कम करेंगे तो जगाई मदाई की तरह हमारे साथ नहीं हो पाएगा। एई मत आनंदे करी संस्था करी संकथन, महानंदे चलीला सकल देवगण। इस प्रकार आपस में प्रेम पूर्ण संवाद करते हुए समस्त देवगण परम आनंद में मग्न होकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। कहाँ से, नवद्वीप से देवगण अपने अपने लोकों में चले गए। प्रभु स्थान नित्य आई से यम धर्मराज, आपने देखिल प्रभु चैतन्य रा काज। और उस जगह पर धर्मराज यमराज स्वयं आते थे, नित्य ही महाप्रभु की लीलाओं के दर्शन हेतु आते थे और उनके कार्यों को अपनी आंखों से देखते थे। वो धर्मराज हैं, उनका काम है धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना करने के लिए दंड देना पड़ता है। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं यमराज उसको दंड देते हैं ताकि वो सुधर के भगवान की भक्ति में लग सके। लेकिन ऐसा नहीं है यमराज केवल दंड देते हैं, यमराज बड़े अच्छे व्यक्ति भी हैं। कौन थे यमराज महाप्रभु की लीला में?
महाप्रभु की लीला में यमराज कौन थे? अरे कौन थे महाप्रभु की? विदुर यमराज बने, लेकिन वो महाप्रभु की लीला में नहीं थे। यमराज की एक कथा है, वो कभी सुनाएंगे आप, कि कैसे यमराज इस संसार में उनको आना पड़ा एक बार, और परम भक्त के रूप में आए। लेकिन विदुर कैसे थे? बड़े ही कठोर व्यक्ति थे, दंडित करने वाले नहीं, बड़े कोमल हृदय के व्यक्ति थे विदुर। तो हम ये बता रहे हैं, बलराम जी को समझ नहीं आ रही बात बार बार बोलने पर भी, हमें समझा रहे हैं कि यमराज इज नॉट ऐसा व्यक्ति कि जो दंड ही दे केवल। यमराज विदुर बन के कितने कोमल हृदय के, कितने प्रेममयी व्यक्ति बने। तो जो व्यक्ति दंड देता है वो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अंदर से बहुत टाइट व्यक्ति है। हाँ, वो कैसा व्यक्ति है? सॉफ्ट है, नारियल की तरह कहते हैं। जैसे नारियल बाहर से बड़ा ठोस है लेकिन अंदर से बहुत मुलायम है। तो इस प्रकार से यमराज वहाँ रोज आते थे और देखते थे। एक दिन यमराज ने एक प्रश्न पूछा, चित्रगुप्त स्थाने जिज्ञासाये प्रभुयम कीबा एदो येर पाप कीबा उपशम। इन दोनों भाइयों ने कितने पाप किए थे भैया, जरा बताओ। मुझे लग रहा है कि एक ख़त्म हिसाब किताब तो पूरा ही करना ही पड़ता। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा है, लोन पता है आपको क्या होता है? लोन, पैसा उधार। अब हमने खाते में चढ़ा दिया कि इस व्यक्ति ने इतना पैसा उधार ले रखा है, अब वो पैसा दे नहीं रहा है, तो एक दिन ये हिसाब तो अब हो सकता है उसका पैसा माफ़ कर दिया गया हो, लेकिन हिसाब किताब तो पूरा करना पड़ेगा ना। यहाँ हिसाब किताब में लिखना पड़ेगा इसका इतना पैसा माफ़ किया गया, आगे से कोई पैसा नहीं है। हिसाब किताब लिखना पड़ेगा ना वहाँ पर कि राजा ने यहाँ पर माफ़ कर दिया। तो यमराज अपने हिसाब किताब के लिए थोड़े चिंतित थे कि इनके पाप तो लाखों पाप थे इनके, कितने थे बुद्ध ने, और हिसाब किताब पूरा हो गया कि नहीं। चित्रगुप्त बल शोन धर्म यमराज एवं फल परिश्रम आर के बाका। चित्रगुप्त ने बोला, हे धर्मराज यमराज, यह विचार करना ही व्यर्थ है, और अब ऐसे परिश्रम का क्या लाभ। कह रहे हैं अब क्या करना है, ये पुरानी बातों को कई बार पूछा जाता है ना, हिसाब किताब दिखाओ जरा पुराना। तो जो आदमी लापरवाह होता है उसने हिसाब किताब करा तो होता ही नहीं, कहीं बातों बातों में ही चल रहा होता है। मैंने यात्रा के पैसे तुम्हें कल दे दूंगा, वो कहता मैंने ये दे दिए, वो कहता कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बाद में पूछा जाए कि क्या हिसाब है, अब क्या करना है प्रभु जी, 6 महीने बीत गए यात्रा को, छोड़ो अब अगली यात्रा पे फोकस करते हैं। तो चित्रगुप्त क्या कह रहे हैं, कह रहे क्या करना है अब ये सब। अब वो परेशान हो गए ना, उन्होंने कहा हिसाब किताब मांग लेंगे तो इनका तो पता नहीं क्या हुआ, ये कैसे घूम रहे हैं, ये कैसे भक्त बन गए, क्या हुआ इनके हिसाब का। तो भगवान की एंट्री पीछे से चली गई। भगवान ने नॉर्मल तरीके से एंट्री नहीं करी। जैसे कि आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं ना, तो आप लिख रहे हैं कुछ, ठीक है, आपने कुछ लिखा, आपने लिखा कि जगाई मदाई एक शुद्ध भक्त बन गए। उसके पहले वाला नोट्स आपने बनाया था कि जगाई मदाई बहुत बड़े पापी थे। अब बीच के नोट्स आपने बनाए नहीं क्योंकि आप कथा श्रवण कर रहे थे। अब किसी ने वो पढ़ा, अब बाद में कह रहे ये क्या, जगाई मदाई पापी थे और बहुत बड़े भक्त बन गए, ये बीच में क्या हुआ, नोट्स गायब हैं बीच के। तो भगवान ने क्या किया, बीच में जाके समझ लीजिए एंट्री कर दी पहले से ही, आपको पता ही नहीं कि एंट्री हो गई। अब आपसे पूछ रहे हैं, आप घबरा रहे हो, आपको पता है कि बीच में आप ड्राइंग करने लगे थे, कलर भरने लगे थे, बात करने लगे थे, हाँ, लेकिन जब आपने कॉपी खोली तो देखा ओ यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इतना सारा। किसने लिखा है, किसने लिखा, भगवान ने लिखा। तो ऐसा कुछ चित्रगुप्त के हृदय में आ गया कि अब कैसे इसका क्या लाभ ये सब करने का। कह रहे हैं लक्ष्य कायस्थ यदि 1 मास पड़ी तथा पिपा इते अंत शीघ्र न है बड़ी। यदि 1 लाख कायस्थ 1 मास तक निरंतर उन दोनों के पापों का लेखा करते रहे, पढ़ते रहे, तब भी समाप्त नहीं हो पाएंगे। तो चित्रगुप्त के जो लेखाकार होते थे उनको क्या कहते हैं, कायस्थ। आजकल एक जाति है कायस्थ, पहले इसको लो माना जाता था, आजकल ये इतने लो है। जाति तो खैर जाति है, जाति के हिसाब से लो नहीं होता, लेकिन फिर भी कायस्थ मतलब लेखाकार, मुंशी। मुंशी लोग बाद में बड़े महत्वपूर्ण बन गए क्योंकि सारा पैसे का हिसाब किताब उन पे आ गया ना, घपले वगैरह भी हुए। तो कह रहे हैं कि मेरे जो कायस्थ लोग हैं, तो चित्रगुप्त के अंडर में जो लोग काम करते हैं वो कायस्थ।
कह रहे मैं 2-4 कायस्थ को नहीं, लाख कायस्थ को अगर लगा दूंगा कि इनके पन्ने पढ़ो, कह रहे 1 महीने तक भी इनका लेखा जोखा खत्म नहीं होगा यमराज। तुम्ही यदि सुन लक्ष्य करी या श्रवण तथा पीह सुनी बारे तुम्ही से भाजन, यदि आप स्वयं 1 लाख कानों से इन पापों को सुनेंगे तो भी सुन नहीं पाएंगे। ये भी अच्छा तरीका है किसी को अपडेट ना देने का। बहुत ज़्यादा काम है, कितना काम है, बिजी रहते हैं पूरे दिन, बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे क्या क्या किया, बहुत काम है, बस बहुत ज़्यादा काम है, आप सुन नहीं पाएंगे। हम बताएंगे तो आप सुनते रह जाएंगे, पूरा दिन आपका निकल जाएगा। लेकिन बता नहीं रहे करना क्या है, काम क्या है। एनीवे यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 साल 1 लाख कायस्थ 1 महीने तक बोलेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, और यदि आपके 1 लाख कान हो जाए यमराज तो भी आप पूरा सुन नहीं पाएंगे, इतने पाप हैं इन लोगों के। एदु ये पाप निरंतर दूते कहे लिखित कायस्थ सब उत्पात गण है। आपके यमदूत निरंतर इन दोनों के पापों का वर्णन करते रहते हैं और कायस्थ उन्हें लिखते रहते हैं। तो यमदूत कौन है? गवाह। वो यमदूत बोलते रहते हैं, देख इसने उस आदमी को थप्पड़ मारा, लिख, देख उसने चोरी करी, लिख। समझ में आ रहा है? आप लोग जो भी गड़बड़ कर रहे हो उसको यमदूत देखते हैं और वो लिखते हैं। वहाँ पे कौन कौन लिखता है? कायस्थ लिखते हैं। जैसे आप यहाँ नोट्स बना रहे हो, नरक में कायस्थ ऐसी नोट्स बनाते रहते हैं हमारे कामों का। देख कथा हो रही थी, पीछे से चकर 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 कर रहा था, लिख लिख लिख, तो कायस्थ ने तुरंत लिख लिया। समझ में आया? देख इसने माला नहीं करी, और जैसी एक अच्छे बच्चे की माला हो गई तो इसने कहा मेरी माला हो गई प्रभु जी, मेरी माला हो गई प्रभु जी, माता जी। धोखा किया ना माला करने में, चीट कर दिया। तो कोई बता रहे हैं, कोई पैर में घड़ी लगा के देख रहा है, घर में टाइमर लगा रहा है घड़ी में, बताइए, लगा लीजिए। लेकिन यमराज ने देखा, यमदूत ने, तो लिखा किसने? कायस्थ ने लिख लिया। तो आप जानो, हमें क्या है, नो प्रॉब्लम। हिसाब किताब सबका होगा। किसी ने किसी की पेंसिल अपनी पेंसिल बॉक्स में डाल ली, किसने देखा? बोलिए। यमराज नहीं, यमराज तो बड़े आदमी हैं। यमदूत, यमदूत खुद नहीं लिखते, यमदूत बोलते हैं और उनको लिखता कौन है? कायस्थ लिखता है। आपने चुपके से वो चिप्स का पैकेट खा लिया बिना भूख लगाए, लहसुन प्याज का, किसने देखा? यमदूत ने देखा। मम्मी ने देखा ना, पापा ने, यमदूत ने। लिखा किसने? कायस्थ। अब सोचिए हमारी भी डायरी कितनी बड़ी हो गई, हमारा पन्ना कितना बड़ा हो गया होगा वहाँ पर। जितने भी हमने काम किए, माला को छोड़ा, ऊट पटांग चीज़ खाई, बदतमीजी से बात करी, किसी से झूठ बोला, वो सब वहाँ पे लिखा जा रहा है। यमदूत बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यमदूत इतना बोल रहे हैं कि ये कायस्थ लिख लिख के थक गए हैं। ए दुये पाप यत कहे अनुक्षण ताहा लागी दूत कत खाइला मारण। आपके दूत निरंतर इन दोनों के पापों का कथन कर रहे हैं और इनके कारण उन्हें दंड भी भोगना पड़ रहा है। हाँ, वो लिख नहीं पा रहे, कई बार वो थप्पड़ मारे, लिखता क्यों नहीं है? वो थक गया उसका हाथ। जैसे कई बच्चे जब लिखते नहीं है ना, एग्ज़ाम में लिखना बैठते हैं पहली बार, बाकी तो होमवर्क तो मम्मी कर देती है या कोई और, तो क्या होता है फिर उस दिन वो 2-3 घंटे लिखा ही नहीं जाता है, हाथ थक जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब कायस्थ के हाथ थक जा रहे थे तो यमदूत तड़ा लिखता क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं उनको दंड भी भोगना पड़ रहा है। इतने पाप कौन कर रहा है? जगाई मदाई इतने पाप कर रहे हैं। दूत बल पाप करे से ही दुई जाने लेखा इते भार मोर मोरकान के मोरे मार के ने। दूत कहने लगे पाप तो ये दोनों करते हैं, लेखा तो हमें देना पड़ता है, आप हमें क्यों मारते हैं? इतने पाप कर रहे हैं कि वहाँ पे पेज वेज ख़त्म हो जा रहे हैं, इंक ख़त्म हो जा रही है, वहाँ पे हाहाकार मच चुका है यमलोक में। और यमदूतों को दंड दिया जा रहा है, कायस्थों को दंड दिया जा रहा है, लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं। कह रहे कर कौन रहा है और भर कौन रहा है? यदि हम लिखते नहीं हैं तो हमें दंड मिलता है। ना लिखी ये है शक्ति है, न लागी लिखी पर्वत प्रमाण गड़ा आचितार साक्षी। इसी कारण से हमने यह सब लिखा है, यह पर्वत के समान भारी लेखावली इसका साक्षी है। वो कह रहे हैं पर्वत के समान पन्ने भर गए हैं। समझ गए? पर्वत कितना ऊंचा देखा आपने? पहाड़ देखा? पहाड़ जितना ऊंचा हो गया है हमारे पापों का लेखा जोखा। सोचिए हमारा कितना होगा? आइडिया बताइए कितना होगा? कितने फुट? हमारा भी कुछ तो हो गया होगा, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट हो गया होगा कि नहीं?
और हमारे बड़े बड़े भक्तों का कितना हो गया होगा? हिमालय बराबर। तभी तो नहीं हो गया हिमालय इतना ऊंचा होता जा रहा है। कह रहे हैं कि यदि ना लिखिए है शक्ति, यदि हम ना लिखें तो हमें दंड मिलता है। इसी प्रमाण के से हमने यह सब लिखा है। यह पर्वत के समान हो चुका है। आमराओ कांदिया छी ओदू ही लागिया एक खेमत एवाई वाय यातना साहिब आसिया। हम भी इन दोनों के लिए दुख से रोए हैं। सोचते हैं कि वे इन पापों का फल कैसे सहन कर पाएंगे। अब उन्हें लिखने वालों को भी टेंशन हो रही है कि इतने पाप कर दिए, इन पापों की सज़ा कैसे मिले। कैसे कैसे मिलती है पापों की सज़ा, बताइए? है कढ़ाई में आपने में किसी ने पकोड़े तले, आलू तला है, तो समझ लो वो आलू नहीं है और उसमें हमें डाला जा रहा है। लेकिन जैसे कि आप आलू को पहले बेसन में डुबोते हो, हमें भी पहले बेसन में डुबोया जा रहा है। बेसन की कढ़ाई है इतनी बड़ी, उसमें हमें फेंक दिया। जब अच्छे से लथपथ हो गया तो हमें 2-4 लोगों ने उठाया, कढ़ाई में फेंक दिया। उसके बाद जब हम करारे हो गए एकदम, तो कुछ राक्षस आए, उन्होंने कचर कचर कचर, तो बेसन के साथ टेस्टी हो गया ना वो। लेकिन आप मर नहीं रहे हो फिर भी, हाँ ऐसा। तो कह रहे हैं ऐसा। अब वो ये सोच के कायस्थ लोग बड़े परेशान हैं। कायस्थ कह रहे हैं इनका इतना पाप। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप भगवान के भक्त हो और आप अच्छे से माला करते हो, कभी चीटिंग नहीं करते हो माला करने में, कभी किसी की चोरी नहीं करते हो, ईमानदारी से सवेरे जल्दी उठ जाते हो और टाइम पे सो जाते हो, छुप छुप के मोबाइल नहीं देखते हो, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बता रहे हैं कि कैसे इनका होगा, इनको दंड कैसे मिल पाएगा। तिल मात्र महाप्रभु सब कैला दूर एबे आज्ञा कर गड़ा डुबाई प्रचुर। किंतु महाप्रभु ने एक ही क्षण में समस्त पाप फल नष्ट कर दिए। अब यदि आदेश मिले तो हम इस पूरा लेखा पर्वत को जला दें इसको। अब उनको डर है कि कहीं बोले ना, क्योंकि अभी पेंडिंग तो होगा ना वो हिसाब किताब, सेवाएं तो पेंडिंग रहती हैं। अब कह रहे हैं महाप्रभु ने तो इन्हें माफ़ कर दिया, अब पुराना हिसाब लिखने की ज़रूरत है। कह रहे हैं इसके अच्छा जलाना दें सारा, समझ गया? कह रहे सारा पर्वत का पुराना हिसाब किताब महाप्रभु ने क्षमा ही कर दिया, तो फिर क्या ज़रूरत है। इस प्रकार से यदि हम भगवान की शरण में चले जाएं और ये प्रतिज्ञा लें कि आज से हम कोई पाप नहीं करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सेवा करेंगे, ईमानदारी से सेवा करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, दोगलापन नहीं दिखाएंगे, मतलब कि हाँ कोई बाहर कुछ और अंदर कुछ और, तो भगवान हमारे सारे पुराने पापों को समाप्त कर देंगे। समझ में? कभू नाही देखे यम हेमम महिमा पातकी उद्धार यत यही तार सीमा। यमराज ने कभी भी इस प्रकार का महिमापूर्ण पातकी उद्धार नहीं देखा था। यह उद्धार सारी सीमाओं का अंत था। इससे पहले और कोई नहीं था भयंकर व्यक्ति जिसने इतने पाप किए, उसके सारे पापों को क्षमा कर दिया हो 1 सेकंड के अंदर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। स्वभाव वैष्णव यम मूर्तिमंत धर्म भागवत धर्मेर जान। ये सब मर्म। यमराज स्वयं ही वैष्णव है। यमराज वैष्णव है। यमराज वैष्णव है। भैंसे पे घूम के वो मारते हैं लोगों को, वैष्णव है वो? महाजन है। यमराज क्या है? महाजन है, वैष्णव है, बहुत ही परम वैष्णव है, महाजन है। बताते हैं कितने महाजन है टोटल? 12। वे भागवत धर्म के समस्त रहस्यों को भली भांति जानते भी हैं, उनको सब पता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कौन है? स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकी वयम द्वादशेते विजामिनीमो धर्म भागवत भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा मृत शुम्भ श्रुतरे। कौन कौन है ये 12? लिखोगे आप लोग? 12 महाजन कौन है? किसी के कोर्स में भी है ना 12 महाजन? याद है आपको? बताइए। हुए? भीष्म हो गया? ओके, वेरी गुड। तो ये है ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, 4 कुमार, भगवान कपिल,
स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और मैं। वहाँ लिखा हुआ क्या नहीं? अच्छा, मैं से आप सोच रहे हो आप लोग? नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ये मैं। कह रही अब ठीक है। ये श्लोक बोला है यमराज ने, इसलिए वो अपने लिए कह रहे हैं मैं। समझ में? तो ये 12 लोग हैं। लिखे आपने? बोलिए, रिपीट कीजिए। ऐसे नहीं, जैसे बताया उसी सीक्वेंस में। हाँ, ओके। क्वेश्चन बताइए, इसमें ध्रुव महाराज कौन से सीक्वेंस में है? ध्रुव महाराज इसमें है ही नहीं, ठीक है। प्रहलाद महाराज कौन से सीक्वेंस में है ही नहीं, है, ठीक है जी। 9 तो नहीं है बच्चे। इनके बाद है जनक, भीष्म, बलि और मैं। 4 है इनके बाद। छठे पे हुए ना फिर? अच्छा 12, सॉरी 8 पे हुए। यस। यखन सुनीला चित्रगुप्तेर वचन, कृष्णा वेशे देह पास रीला तत्क्षण। जैसे ही यमराज ने चित्रगुप्त के वचन सुने, वो पागल हो गए प्रेम से। इतने लीन हो गए कि अपने आप को भूल गए कि मैं यमराज हूँ। अब यमराज के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जनरली वो थोड़े से अनट्रेंड, मतलब थोड़े रॉ से हैं। किसी का दांत यहाँ निकला हुआ है, किसी का सींग निकला हुआ है, अजीब से है ना यमदूत और कायस्थ ये सब। अब इनके सामने अगर थोड़ा टाइट, वजह से बच्चों आप लोगों के सामने टीचर थोड़ा टाइट होकर ना रखे तो आप थोड़ी देर में टीचर के सर पे चढ़ जाओगे। ये स्वभाव है। तो यमराज कह रहे हैं, जनरली थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं। कह रहे हैं यमराज अपने आप को भूल गए जब उन्होंने सुना कि इतने दुष्ट लोगों के अपराधों को, पापों को भगवान ने माफ़ कर दिया है, तो भूल गए। पड़ीला मूर्छित हैया रथे र ऊपर, कोथा होना ही का धातु सकल शरीरे। वे अपने रथ पर मूर्छित हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। उनके शरीर में जीवन का ऐसा लगा मर गए। इतना उनको आनंद आया भगवान की करुणा को देखकर। आपको आया? आथे व्यथे चित्रगुप्त आदि यतगण, धरी आला गीला सबे करित क्रंदन। चित्रगुप्त और अन्य सभी सहचर घबरा गए और थाम कर जोर जोर से विलाप करने लगे। उन्हें लगा यमराज चले गए, मर गए। हाय हमारे मालिक कहाँ चले गए, हमें छोड़ के कहाँ चले गए, कैसे हिसाब किताब होगा, यहाँ कौन आएगा, अब कैसे करेंगे हम लोग। रोना धोना वहाँ पर हो गया। सर्वदेव रथ यान कीर्तन करिया, रही लैया मेरे रथ शोकाकुल हैया। अन्य सभी देवता भी वहाँ पर परेशान हो गए और सभी क्या करने लगे, अपने अपने रथ पर प्रभु की महिमा का कीर्तन करने लगे। करते हुए यात्रा कर रहे थे, परंतु यमराज का रथ शोक से आकुल हो निष्क्रिय पड़ा था। सब देवता वहाँ से गुजर रहे थे। दुई ब्रह्म असुरेर मोचन देखिया, से ही गुण कर्म सबे चली लगाइया। जब सभी ने उन 2 ब्राह्मण दैत्यों का उद्धार देखा तो वे उस अद्भुत लीला का महिमा गान करते हुए आगे बढ़े। सभी जा रहे थे ना देवता लोग, तो सभी कह रहे थे भगवान चैतन्य महान है, भगवान चैतन्य महान है, जगाई मदाई का उद्धार हो गया। तो सभी रथ पर बड़े खुश थे, लेकिन यमराज का रथ एकदम खाली सा था और उस पर जो यमराज थे वो नीचे पड़े हुए थे, गिरे पड़े थे। शंकर विरिंच शेष आदि देवगण, नारद आदि गाय से ही दुये रमोचन। शिव ब्रह्मा शेष नारद आदि समस्त देवता उन दोनों के उद्धार की महिमा गाते हुए आगे बढ़े। केह ना जाना ये आनंद कीर्तन, कारुण्य देखिया केह करे क्रंदन। कुछ देवताओं ने ऐसा आनंदमय कीर्तन पहले अनुभव ही नहीं किया था और कुछ की ऐसी करुणा देखकर भाव विभोर होकर रोने लगे। तो बड़ा अच्छा सा माहौल था, चारों तरफ सारी दुनिया, देवता बड़े प्रसन्न थे कि आज जगाई मदाई का उद्धार हो गया और कीर्तन करने लगे सब लोग, जबरदस्त कीर्तन। गाने बनाए लोगों ने कई सारे और सब गाते हुए जा रहे थे। लेकिन यमराज का रथ सुनसान था, क्योंकि यमराज ऐसा लगता था मर ही गए। रही अच्छे यम रथ देखे देवगण,
रहिल सकल रथ यम रथ स्थाने। जब देवताओं ने देखा कि यमराज अपने रथ में अचेत पड़े हैं तो वे सभी अपने अपने रथ से यमराज के पास जाके रुक गए। कोई एक्सीडेंट होता तो सब रुक जाते हैं ना वहाँ जाके, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, यमराज को क्या हो गया, यमराज को क्या हुआ, महाजन है वो। तो जो भी आते जाते देवता थे उन्होंने अपने रथ को रोका और यमराज की तरफ जाने लगे कि क्या हो गया यमराज को। शेष अज, कौन कौन आया, भव नारा दादी ऋषिगण देखे पाड़ी आचे यम देव अचेतन। शेष ब्रह्मा शिव नारद और अन्य महर्षियों ने यमराज को अचेत अवस्था में पड़ा हुआ देखा। विस्मित हईला सब न जानी कारण चित्रगुप्त कही लेना सब विवरण। सभी बड़े हैरान हो गए कि यमराज कैसे बेहोश हो गए, ये तो किसी बच्चे का भी प्राण हरते हैं तो इन्हें कुछ नहीं होता, दर्द नहीं होता इनको, पता है आपको। यमराज किसी बच्चे को, बूढ़े को, महिला को, पुरुष को जब उसके प्राण हरते हैं तब भी ये बेहोश नहीं होते। आज ये बेहोश कैसे हो गए, हाँ सबने देखा। विस्मित हईला सब ना जानी कारण, किसी को पता ही नहीं था कारण क्या है। तो चित्रगुप्त ने सब कुछ बताया कि जैसे ही हमने बताया कि जगाई मचाई का सारा हिसाब जला दिया गया है या ख़त्म हो गया है, यमराज बेहोश हो गए हैं। कृष्णावेश है न जानी अज पंचानन कर्ण मूले सब मिली करे कीर्तित। जब ब्रह्मा और पंचानन यानी कि शिव ने समझा कि यमराज कृष्ण प्रेम में निमग्न हो गए हैं तो फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे व्यक्ति को जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। तब वे सभी उनके कानों में एकत्र होकर श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी क्या हुआ, तभी अचानक से यमराज उछल के खड़े हो गए। उठी लेना यमदेव कीर्तन सुनिया चैतन्य पाई ये नाचे महामत हैया। और चेतना प्राप्त करते ही महाप्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। हाँ जोर जोर से उन्मत्त होकर। आपका कीर्तन बड़ा स्लो था, कुछ बढ़िया से कीर्तन हो तो कुछ तेज होता। बोलिए कुछ बढ़िया से कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब उठिला परमानंद देव संकीर्तन कृष्ण आवेश नाचे सूर्य नंदन। देवताओं के संकीर्तन की परमानंद ध्वनि जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे यमराज का नृत्य का स्पीड बढ़ती गई। सूर्य पुत्र यमराज कृष्ण प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर उनका नृत्य और स्पीड पकड़ने लगा और वहाँ पर दिव्य माहौल बन गया। क्योंकि यमराज को किसी ने नाचते हुए नहीं देखा था। ये टफ गाय, क्योंकि काम बड़ा टफ है। उनके बोला ना यमदूत उनके सर पे चढ़ जाएंगे। सब अजीबो गरीब लोग हैं वहाँ पर, उनके अंडर में जो लोग रहते हैं कोई ट्रेंड परफेक्ट लोग थोड़ी हैं, है कि नहीं। कैसे लोग हैं यमदूत, कैसे होते हैं, खतरनाक से। तो यमराज इसलिए हमेशा सीरियस से रहते हैं। हाँ जैसे आपके टीचर, लेकिन टीचरों से पर्सनली कभी मिलोगे तो ये घर के अंदर खूब नाचते हैं भी ऐसे ही। तो अगर आप लोग अगर यमदूतों की तरह बिहेव नहीं करोगे तो आपके टीचर भी क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या हुआ वहाँ पे सुनिए, जब यहाँ पर ये माहौल हो गया, माहौल ही बदल गया। ये कहाँ का माहौल बदल गया, ये नरक के आसपास ही का तो रहा हुआ है कहीं। यम नृत्य देखी नाचे सर्वदेवगण नारद आदि संग नाचे अज पंचानन। कौन नाचने लगा, अज और पंचानन। कौन, ब्रह्मा इज अज और पंचानन इज शिवजी। और पंचानन शिवजी और ब्रह्मा वहाँ नाचने लगे। सोचिए बड़े बड़े लोग नाच रहे हैं आज। जब देवताओं ने यमराज को प्रेम मत होकर नृत्य करते देखा तो सभी नृत्य करने लगे। और हाथ मतलब वहीं पर ब्रह्मा और शिव भी नारद आदि के साथ मिलकर नृत्य में सम्मिलित हो गए। सोचिए ब्रह्मांड के कंट्रोलर्स देवलोक में आज नृत्य कर रहे हैं। आज वहाँ पर उत्सव है क्योंकि आज दिवाली है। नहीं,
आज होली है, होली है, फिर आज जन्माष्टमी है, तो फिर क्या है, आज जगाई मदाई का उद्धार हुआ है। यानी कि किसी के ऊपर अगर करुणा हो तो हमें इतना प्रसन्न होना चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। इसको हेड बना दिया, इसको मॉनिटर बना दिया, इसको कांग्रीगेशन हेड बना दिया, इसको प्रेसिडेंट बना दिया, ये और वो, या इसने इतनी गलती करी, मैंने इतनी सारी लगा के बताई और बोलिए कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, चले जाओ, है ना। होता है ना, कई बार आप लोग बताते हो ना किसी की जोड़ जाड़ के बहुत सारी, और उसको क्षमा कर दिया जाए, तो क्षमा करने पर आपको क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।